गांव की मिट्टी में पली बढ़ी गौरांगी और शहर से पढ़ाई करने आया अभय, दोनों की मुलाकात एक बरसाती दिन हुई थी। धूल से सनी पगडंडी पर जब गौरांगी अपने सिर पर घड़ा लिए जा रही थी, तभी घोड़े पर सवार अभय आया और घोड़ा बेकाबू होकर कीचड़ में फिसल पड़ा। गौरांगी ने हिम्मत दिखाकर ना सिर्फ घोड़े को शांत किया, बल्कि अभय को गिरने से भी बचा लिया। यही पहली मुलाकात उनके दिलों में अनकहा एहसास बो गई। गौरांगी गांव की साधारण लड़की थी, सादा रूप, गहरी आंखें और मासूम मुस्कान। अभय बड़े जमींदार का बेटा था, लेकिन उसके दिल में दिखावे के लिए कोई जगह नहीं थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं। कभी तालाब के किनारे, कभी खेतों में, तो कभी बरगद के पेड़ की छांव तले दोनों घंटों बातें करते। अभय शहर से किताबें लाता और गौरांगी को पढ़ना सिखाता। बदले में गौरांगी उसे मिट्टी की सोंधी खुशबू, बैलों की घंटियों की ताल और गांव की कहानियां सुनाती। दोनों की दुनियाएं अलग थीं, मगर दिल एक ही सुर में धड़कते थे। गौरांगी अक्सर कहती, अभय, हमारा रिश्ता समाज की नजरों में कैसा होगा? तू ठाकुर का बेटा है और मैं बस एक किसान की बेटी। अभय हंसकर उसका हाथ पकड़ लेता। प्यार जात पात नहीं देखता गौरांगी, तेरी आंखों में मुझे अपना पूरा संसार दिखता है। लेकिन समाज को यह स्वीकार्य कहाँ था? गांव में जब दोनों के रिश्ते की चर्चा होने लगी, तो अभय के पिता ने उसे डांटते हुए कहा, याद रख, जमींदार का खून किसानों में नहीं घुल सकता। मोहब्बत सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, जिंदगी में नहीं। अभय ने बगावत करने की कोशिश की, लेकिन परिवार और समाज की बेड़ियां बहुत मजबूत थीं। गौरांगी भी जानती थी कि उनकी मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं है। एक रात तालाब किनारे गौरांगी ने अभय से कहा, अभय, अगर हमारा साथ समाज नहीं चाहता, तो मुझे वादा कर कि तू मेरे नाम की लाज रखेगा, चाहे मैं तेरी जिंदगी में रहूं या ना रहूं। अभय की आंखों में आंसू थे। उसने कस्में खाईं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका दिल सिर्फ गौरांगी का ही रहेगा। कुछ ही दिनों बाद अभय को जबरदस्ती शहर भेज दिया गया। वहीं उसकी शादी किसी रईस घराने की लड़की से तय कर दी गई। अभय ने लाख मिन्नतें की, मगर उसकी आवाज घर की ऊंची दीवारों में दब कर रह गई। गौरांगी को जब ये खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वो जानती थी कि अभय मजबूर है। उसने आखिरी बार उस बरगद के पेड़ तले आकर अपने आंसू बहाए, वही पेड़ जहां कभी दोनों ने सपनों का संसार बुना था। बरसों गुजर गए। अभय ने शादी तो कर ली, मगर उसके दिल में गौरांगी की यादें जिंदा रहीं। उसकी आंखें अक्सर उसी मिट्टी की तलाश करतीं, उसी मासूम मुस्कान को ढूंढतीं। उधर गौरांगी ने जीवन भर विवाह नहीं किया। वो गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि अभय का सपना था कि हर बच्चा पढ़े लिखे। हर शाम वो उसी तालाब किनारे बैठती जहां कभी दोनों साथ चले थे। कहते हैं एक बरसात की रात, जब बिजली गरज रही थी, गौरांगी ने उसी पेड़ के नीचे अंतिम सांस ली। उसके होंठों पर आखिरी शब्द थे, अभय। अभय को जब ये खबर मिली तो वो टूट गया। उसने अपने महलों को छोड़कर गांव लौट आया। हर रोज वो उसी बरगद के पेड़ तले बैठता जहां कभी गौरांगी बैठती थी। लोग कहते हैं कि अब भी बरसात की रातों में उस पेड़ तले दो परछाइयां दिखती हैं, एक अभय की और एक गौरांगी की। उनका प्यार समाज की दीवारों में बंद तो गया, पर उनकी आत्माएं आज भी एक दूसरे से बंधी हैं।